हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अ बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इसको गवर्नेंस के पार्ट से कनेक्ट कर पाएंगे आप। आरटीआई में कुछ एग्जेम्पशंस हैं को वाइडली यूज किया जाता है ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी पड़े पब्लिक को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में। कुछ क्वेश्चंस हैं। जो ड्राफ्ट बिल है वो पब्लिक डोमेन में दिसंबर 2022 लास्ट ईयर आई थी, लेकिन फाइनल बिल जो है वो पब्लिक के सामने नहीं आई थी। सिटीजन का कंसर्न ये है कि इसमें जो ऐसे 2 प्रोविजंस हैं जो अगर नहीं बदले गए तो वो एक तरीके का मेजर रिग्रेशन होगा डेमोक्रेसी पर। वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। जो प्रपोज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें 2 प्रोविजंस हैं जो इंडिया के सिटीजन का राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको वीक कर देगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये अक्टूबर 12, 2005 में आया था, जो एम्पावर करता है सिटीजन्स को, और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ है वर्ल्ड में, और ये एम्पावर करता है सिटीजन को एक प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन जो उन्हें एज ए रूलर, एज ए ओनर ऑफ इंडिया मिलती है। ये एक आउटकम था लोगों के स्ट्रगल का, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने फाइट किया था रूरल राजस्थान से, और उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को एक तरीके से अपने मूवमेंट के थ्रू कि वो ड्राफ्ट करें लॉ, और वो 2004 में ड्राफ्टिंग हुई इस लॉ की, और इस पर काफी डिस्कशंस हुए। सारे पार्टीज मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठकर बात की और इसके प्रोविजन सेट किए। प्रियम्बल क्लियरली कहता है कि डेमोक्रेसी जो है उसको जरूरत है इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। किसी भी गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हो उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, और जो करप्शन हो वो कम से कम हो, करप्शन को कर्व किया जाए। आरटीआई ने हार्मोनाइज्ड किया जो नीड थी एक एफिशिएंट गवर्नमेंट की, और जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स थे उनको प्रिजर्व किया। गवर्नमेंट ने एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर किया, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को दे दिया। आरटीआई के थ्रू कॉमन पीपल के पास पावर आ गई। इसके बावजूद बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इस डिवाइस को, सिटीजन्स का लेजिटिमेट राइट है उसको डिनाई किया, और जहां पर सिटीजन्स अपना डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो भी गवर्नमेंट की रॉन्ग डूइंग है या करप्शन उसको अगर एक्सपोज करना चाहें तो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक नहीं आने दिया। गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया। इस लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया कि जो सिटीजन के बाय डिफॉल्ट पावर है कि वो एक्सेस कर सके सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास है। इसमें 10 कैटेगरीज ऐसी हैं इंफॉर्मेशन की जो एग्जेम्प्टेड है और जिसको डिस्क्लोज करना मना है, क्योंकि ये बचाता है पब्लिक इंटरेस्ट को, और गवर्नमेंट के जो स्मूथ वर्किंग्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए। ये आउटलाइंड है सेक्शन 8(1), इसमें 10 सबसेक्शन है A to J। सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला एग्जेम्पशन सेक्शन 8(1)J है, जो एग्जेम्प्ट करती है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, और ये एक तरीके का इन्वेजन है इंडिविजुअल की प्राइवेसी पर। इस प्रोविजन को एक एसिड टेस्ट की तरह कह सकते हैं, हेल्प करता है क्लेम करने में एग्जेम्पशन को, जो स्टेट कर कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट को नहीं दी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी जाएगी, तो वो किसी भी पर्सन को नहीं दी जाएगी। और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कह के एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और ये अगर पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, और ये एक तरीके का अनवारंटेड इन्वेजन है प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। और ये हेल्प करता है ऑफिसर या कमिश्नर या जज को अपने राइट डिसीजन लेने पे। और ये जो स्पेशल प्रोविजन एक तरीके का एसिड टेस्ट है जो सेक्शन 8(1)J में डिफाइंड है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लॉ को नहीं फॉलो करती हैं और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने से मना करती हैं, और ये उनका सिंपल स्टेटमेंट होता है, वो ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये देने की नहीं है। बहुत जगह पर ये इलीगल है और जिसको वाइडली यूज किया जाता है आर्बिट्ररी, और कोई भी करप्ट या इलीगल एक्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, उसको छिपाने के लिए। कुछ इसमें एग्जाम्पल अगर ले लें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, वो मना करती हैं डिस्क्लोज करने से, इंफॉर्मेशन देने से। टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो आईएएस ऑफिसर्स की होती हैं वो पेंडिंग है बहुत टाइम से। ईयर ओवर ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स की इंफॉर्मेशन अभी तक
पब्लिक में नहीं आई है, और सेक्शन 81J देकर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंड है उनको भी डिनाई कर दिया गया पर्सनल इंफॉर्मेशन कहकर, और बेनिफिशरीज की डिटेल प्राइम मिनिस्टर फंड में जो है, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट है, घोस्ट एम्प्लॉयज, इस तरीके की बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक को देने से डिनाई कर दिया गया। बहुत सारे ऑनेस्ट जो ऑफिसर्स हैं और कमिश्नर्स हैं वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अगर वो कवर्ड नहीं है एग्जेम्पशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल प्लान है वो अमेंड करेगा आरटीआई सेक्शन 81J को, जिसको रीड करते हैं एग्जेम्प्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर जे, रिलेट करता है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन से। ये अमेंडमेंट जो है वो सारी ही इंफॉर्मेशन को जो कि रिलेटेड होगा किसी पर्सन से और अभी वो लीगली डिनाइड है, लेकिन अगर इस तरीके का अमेंडमेंट हो जाता है तो सारी ही इंफॉर्मेशन जो भी पर्सन से रिलेटेड होंगी वो लीगली डिनाइड होंगी और पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। ज्यादातर इंफॉर्मेशन वो किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड ही होती है, तो एक तरीके का राइट हो जाएगा डिनाई करने का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को जो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। इंसिडेंटली जो ये प्रपोजल है वो एक तरीके का टैक्सिट है, एक तरीके का ये टैक्टफुली एडमिशन देना है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को डिनाई किया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओनली, और अभी वो क्या है, इलीगल है। जब भी पीआईओ जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिनाई करना चाहेंगे तो वो लिंक कर देंगे किसी पर्सन से, और जो प्रपोज बिल है वो डिफाइन करती है पर्सन को बहुत वाइडली, जिसमें इंडिविजुअल, कंपनी या स्टेट आते हैं। तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट बजट वो किसी न किसी पर्सन से रिलेट ही करती है। तो इस तरीके से जो पब्लिक का, सिटीजन्स का जो राइट है इंफॉर्मेशन को लेने का वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, और वो हो जाएगा राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन, और ये एक इनइफेक्टिव टूल बन जाएगा। आरटीआई जो है एक इनइफेक्टिव टूल बन जाएगा। और 18 ईयर्स से अगर देखें जब से ये आया है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये किसी भी तरीके का नेशनल या पर्सनल इंटरेस्ट को हार्म नहीं किया है। आरटीआई से किसी को भी लॉस नहीं हुआ है, कंट्री को लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रपोज अमेंडमेंट है एक ये मेजर रिग्रेशन होगा डेमोक्रेसी के लिए, और ये जो सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन का जो कॉमन पीपल है जिनका जो उनका राइट है इंफॉर्मेशन का वो खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।